वेलकम गाइड्स टू माय पाठशाला एकेडमी क्लासेस है। सो आज मैं तुम लोगों को सुनूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पिछले भी मैंने क्लास ले लिया था, तो आज फिर से मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट क्लास थोड़ा सा ले रहा हूँ कि इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस के ऊपर मैं तुम लोगों से डिस्कस करूँगा। पिछले भी कोई भी चैप्टर हो, मैं बार बार बोल रहा, आज भी फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी चैप्टर हो जो मैंने करवाया है, मैंने नहीं करवाया है, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं उसके ऊपर तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स बोल दूँगा, ठीक है। तो आज जो 5 क्वेश्चंस के ऊपर मैं क्लास खोलूँगा, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक कैडमियम मार्कर इज़ हाई। व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक कैडमियम मार्कर इज़ हाई? because the electronic configuration of zinc cadmium marker is fully filled. It's 3d10 4s2, the 4d10 5s2 and the 6d10 5d10 6s2, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इन लोगों का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा कम्प्लीटली होता है। इसीलिए इन लोगों से एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने में, ठीक है, क्योंकि जो कम्प्लीटली फील्ड होता है, सो इसी इसके किसी भी ऑर्बिटल से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालने से 4d से या 3d से इसका एनर्जी हाई हो जाता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगता है इसको निकालने में। इसीलिए इन लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, मतलब ज़्यादातर के जिंक Zn2+ का Zn+ से अगर Zn2+ करना जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, क्योंकि Zn+ मतलब क्या होता है 3d10 4s1, उसके बाद 3d10। तो द कंपेरेटिवली द सेकेंड आयोनाइजेशन मतलब Zn2+ का आयोनाइजेशन एंथैल्पी Zn3+ से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पूरा 3d10 मतलब कंप्लीट है, फुलफिल है, ठीक है। सो द हम लोग पहले भी सीखे कि द सेकेंड एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी of the d block elements is high, or transition elements is high, because in comparison to manganese Mn2+ and Zn2+, both are fully filled 3d5 and 3d10. So remove an electron from these orbitals is getting a high energy. So the ionization enthalpy of second and third ionization enthalpy of the d block elements is high, okay, क्योंकि फुल्ली फील्ड है, हाफ फील्ड है, फुल्ली स्टेबल है, फुल्ली फील्ड है। इन लोगों से अगर एलिमेंट निकल, क्योंकि सेम स्पिन है पूरा इसका ऐसा होता है, पूरा सेम स्पिन में रहता है, 1 2 3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल में एक्सेस एनर्जी होती है, इसका पूरा फुल्ली फील्ड होता है। इन लोगों का एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होता है, सेम स्पिन रहने से एक्सचेंज एनर्जी भी इन लोगों का हाई होता है, ओके। The next question is, they are formed colored compounds. Why they are formed colored compounds? The energy of the in d block elements, the energy of the एनर्जी पाँच डी ब्लॉक का सेम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इन तीनों का अलग होता है, इन दोनों का अलग होता है, क्योंकि तीनों एक रहता है नोड वाइज। मैंने पहले क्लास में दे दिया था, उस क्लास को फॉलो करें तब सीख पाओगे। ये दोनों रहता है एक्सिस वाइज, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ होता है, इन दोनों का अगर डिवाइड करते हैं ऐसे हम लोग, तीनों को नीचे और दोनों को ऊपर, इससे क्या होता है T2G होता है, EG होता है। इन लोगों का एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना इसका कलर शो करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। जो कलर शो नहीं करते, जिनका कलर वाइट होता है, ठीक है, जिनका कलर वाइट होता है, ठीक है, उनका क्या होता है, कलर शो करते हैं इन लोग जितना इनका डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और कलर वाइट होने से मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड कलर का वाइट होने का मतलब क्या होता है, वो दे डज नॉट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, सो इसीलिए कलर दिखाता है। किसी भी कंपाउंड का कलर अगर ब्लैक हो, इसका मतलब इट इज एब्जॉर्ब्स ऑल विजिबल लाइट। किसी भी कलर का ब्लैक होता है, इट एब्जॉर्ब द ऑल विजिबल लाइट्स, ओके। तो तीनों रीजन्स की वजह से मेन रीज़न जो है, इन लोगों का डिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है। एक्साइट करने से क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से, और कूलिंग करने से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तभी वो विजिबल रेंज का रेडिएशन शो करता है। मतलब जो वाइट ग्रीन ब्लू वीव जिसको बोलते हैं कलर शो करता है,
किसी भी एलिमेंट किसी भी टाइप का कलर शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। व्हाई द कैटालिटिक प्रॉपर्टी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी मीन्स they are good catalyst. They are means d block elements are good catalyst. Why they are good catalyst? जैसे कि हेबर प्रोसेस हो गया, ठीक, एमोनिया जिससे हम लोगों को मिलता है, ठीक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे V2O5 को लगता है, जैसे कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड, जैसे कि H2O2 प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O में, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में, मतलब पारोक्साइड के डिकम्पोजिशन में मैंगनीज डाइऑक्साइड ये लगता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि द मेटल हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट कब होता है? जब स्कैंडियम 3+ होता है, कॉपर 2+ होता है तब, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहता है। इस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, ठीक है, तो किसी भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को, किसी भी रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्या? मेटल के सरफेस में, मेटल के सरफेस में एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर मेटल हो, ठीक है, अगर मेटल होगा, मेटल के सरफेस में एब्जॉर्ब होता है वो, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड को प्रोवाइड करता है लो एनर्जी पाथ को लेके, लो एनर्जी पाथ से जाके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को पहुँचने में। जैसे कि इतना बड़ा हो गया विदाउट कैटलिस्ट, ये होगा विदाउट कैटलिस्ट का, ये हो गया विद कैटलिस्ट का, ठीक है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जो कंपाउंड को लोअर पाथवे से जाके, ठीक है, प्रोडक्ट तक पहुंचने में मदद करता है। ओके, इसीलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट के मेन इज वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड दे आर फॉर्म द इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट्स। ओके, तो द फोर्थ क्वेश्चन इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स any crystal structure of d block elements, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोटा छोटा एलिमेंट ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होकर वो एक फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि स्टील में 0.6 to 0.9, जैसे कि स्टील में 0.6 to 0.15%, ठीक है, कार्बन से प्रेजेंट, ठीक है। मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो छोटे छोटे स्मॉल एटम्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, ट्रैप करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स। द लास्ट क्वेश्चन इज टेंडेंसी टू फॉर्म द कंपाउंड्स। Form complex compound. Tendency to form complex compound डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया जाता है। तो इसका पिछला एग्जांपल जो है, पहला एग्जांपल वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? लिगेंड जो है, जैसे कि NH3 हो गया, ठीक है, CN हो गया, इसका जो लोन पेयर, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेप्ट कर पाता है, एक्सेप्ट करके उसके साथ बॉन्ड करता है। इसके अलावा भी हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ऑफ द एटम, ठीक है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे Z = इफेक्टिव, ऐसे लिखते हैं। और तीसरा हो गया कि स्मॉलर साइज ऑफ द एटम, स्मॉलर साइज,
इन तीनों के वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। स्मॉलर साइज क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। जितना डिक्रीज करेगा बॉन्ड और जितना डिक्रीज करेगा उतना क्या होगा, बॉन्ड और लिगेंड पास आएगा, बॉन्ड वो वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, तो 5 क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया, तुम लोगों को डिस्कस किया। ठीक है, पहला होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी of zinc, cadmium, mercury is high, otherwise the second and third ionization enthalpy of the d block elements is high. They are from colored compounds, d block element from colored compounds, black white कैसे बनता है, ठीक है। तो कैसे दूसरा कलर कंपाउंड बनाते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हेबर प्रोसेस में कैसे बनता है, हेबर प्रोसेस में हाइड्रोजन पेंटॉक्साइड का क्या काम है, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या काम है। ओके, तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स मीन्स जो सिलिकॉन SiC4 जैसा कंपाउंड। ओके, सिलिकॉन ऐसा कुछ इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, जैसे एन एग्जाम्पल बोला, ठीक है। तो किसी भी मेटल के अंदर किसी भी स्मॉल लेटर जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा तो उसको इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाता है। और टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, मैंने बोल दिया, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहने से लिगेंड का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है OPR की एक्सेप्ट करके वो बॉन्ड फॉर्म करता है, स्मॉलर साइज एंड हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों से ये दिया, इसके बाद भी मैं ऑर्गेनिक का दूसरा क्लास तीसरा क्लास लूँगा। मैं दोनों क्लास ले लिया, इसके ऊपर मैंने 2 नंबर क्लास लिया है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, ये मेरा सेकंड क्लास है, ठीक है। तो और एक क्लास है लैंथेनॉइड्स के ऊपर, लैंथेनॉइड्स के ऊपर भी मैं क्लास हूँ, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूँगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के ऊपर मैं क्लास लूँगा। तुम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करते हो कि हाँ, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।